बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वीज़ा के हवाले से कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है कि नहीं। कुछ लोग कनाडा का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं फ़र्स्ट ही अटेम्प्ट में, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। क्या ऐसे लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आज़रबाईजान की ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह के ममालिक की क्या काफ़ी होगी अगर आप फ्यूचर में कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, या आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए। और अगर ज़रूरत है भी तो आपको एटलीस्ट किन ममालिक की या किस एक कंट्री की या दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री स्पेसिफ़िकली आपके लिए आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करने में आसानी हो जाए। तो ये आज जो है तमाम चीज़ें जो है आज की इस अहम तरीन फ्रूटफुल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बराए करम पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कनाडा का वीज़ा कहाँ से अप्लाई करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है और कैदी नंबर 804 के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो जीत चुके हैं, और जिनके जो नहीं जीत पाए या वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे साथ जी धांधली हो रही है, और वो बड़ा वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, उन बेचारों की जो है वो कोई नहीं सुन रहा। और उसके बाद जो है सियालकोट की अगर सीट की मैं बात करूं तो उस्मान डार की जो वालदा हैं वो भी चीख चीख कर रो रही है, गुस्से में अपना जलाल दिखा रही है जी कि जी मेरे साथ जो है ज़्यादती हुई है, धांधली की गई है, और हम जो जो मुतबादल जो मुतज़ाद जो हमारे उम्मीदवार जो नून लीगिया खड़ा था, उसको हमने इतनी आसानी से ये जीतने नहीं देना, हम चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है जी कि कैदी नंबर 804 के जितने भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, अगर इनके साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने किया, तो अल्लाह उनको इंसाफ दे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, या दीगर दूसरी जमातें भी हैं, अगर वो समझते हैं कि जी उनके साथ ज़्यादती हुई है तो जी अल्लाह उनको भी जो है इंसाफ दे। अब यहाँ पर बात बड़ी ना इंटरेस्टिंग है, समझने वाली। आजकल जिस तरह ये सारे लोग, ये सारे सियासतदान, सियासी लोग इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आगे बेबस हो चुके हैं। अदलिया के आगे भी बेबस हैं, माफियाज़ के आगे भी बेबस हैं। माफिया तो खैर ये खुद भी हैं। अब ये इन तमाम इदारों के आगे बेबस नज़र आ रहे हैं। अब ये ही हाल बेचारे मासूम पाकिस्तानी लोगों का है, जो जब वो कनाडा का वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं। यकीन माने कि पाकिस्तान के अक्सरियती लोगों की अक्सरियत तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे मामलात होते हैं, टैक्स के भी, दूसरे बैंक स्टेटमेंट भी के भी, लेकिन वीज़े इनके फिर भी जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं कनाडा के। और इनके जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो सबसे अहम जो बुनियादी वजह जो अब सामने आई है, वो यही है कि जी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो सबके पूरी दुनिया के सामने है, और ख़ास तौर पे सियासी अदम इस्तेकाम। यकीन जाने ये आज जिस तरह ये तमाम पॉलिटिशियन बेबस हो चुके हैं, या नज़र आ रहे हैं, या रो रहे हैं। अब अगर आप नवाज़ शरीफ की शक्ल देखें, उसकी शक्ल देखकर तरस आ रहा है। वो बेचारे की रोने वाली हालत हुई हुई है, वो हुकूमत नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसको अब ज़बरदस्ती दिलवाई जा रही है। उसको लाया गया है, अब उसको ज़बरदस्ती उसको और उसकी पार्टी को हुकूमत दिलवाई जा रही है। इसी तरह हाल मैं समझता हूँ ये आसिफ अली ज़रदारी का है, उसको भी अब हुकूमत में आना पड़ेगा, जो कि वो नहीं गालिबन आना चाह रहा। इसी तरह कैदी नंबर 804 है, उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार तो खैर रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और जी और इलेक्शन कमीशन जो है उस उनके साथ उनको कुछ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब एक मिनट के लिए ये सोचें कि इन्हीं की वजह से, इन तमाम लोगों की वजह से ही पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो रो रही है, और इन्हीं की वजह से बेचारे पाकिस्तानियों को जी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और किसी भी एम्बेसी में सबसे ज़्यादा जो रश है पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ पाकिस्तान में भी, वो पाकिस्तानियों का ही रश होता है। और जब वो मुंतज़िर होते हैं अपने वीज़े के रिज़ल्ट का किसी एम्बेसी के बाहर, या फेडेक्स के ज़रिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है जी कि हमारा ये वीज़े जो हैं सब के ही रिफ्यूज़ हो गए हैं, किसी का भी नहीं लगता, ज़्यादातर 95% जो एप्लीकेशन बेचारे पाकिस्तानियों की इन माफियाज़, पॉलिटिशियन या जो दीगर इदारे हैं, इनकी वजह से रिफ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने मुल्क के हमारे हालात ही ऐसे कर दिए हैं। और बेचारों की रोने वाली हमारे लोग जो हैं उनकी हालत हो जाती है। और होता ये है कि फिर बेचारे जो आस-पास जो लोग बैठे होते हैं उनके साथ वो अपना दुःख खोलते हैं जी कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है जी,
आंखों में आंसू होते हैं, घर नहीं चल रहा होता बेचारों से, अखराजात नहीं उठा पाते, ज़माने की मुसीबतों से और धक्कों से, ज़माने की मुसीबतों से लड़ रहे होते हैं, धक्के पा रहे होते हैं, और जब मालूम होता है कि जी के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया, बेचारे थक हार कर जो हैं घर से वापस चले जाते हैं। यकीन जाने उस वक़्त जो आम पाकिस्तानी लोग जो जिनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, उनकी आँखों में जो दर्द, गम, गुस्सा और जो फ़िक्र होती है, यकीन माने ये वही चीज़ें, ये इसी तरह का दर्द, गम, गुस्सा, फ़िक्र मैं आज पाकिस्तान के सियासतदानों में देख रहा हूँ। उनको मैं बेबस देख रहा हूँ आज, ख़ास तौर पर अगर मैं नवाज़ शरीफ साहब की बात करूँ, असद ज़रदारी साहब की बात करूँ, ये बेबस हो गए हैं कुछ लोगों के आगे। बज़ाहिर तो ये हुकूमत में आ रहे हैं और शायद इनकी हुकूमत बन भी जाए, लेकिन ये खुशी से नहीं ले रहे। ये इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को बेबस किया, अब ये खुद बेबस हो गए हैं। और ये अच्छा भी है, अल्लाह इनको दिखा रहा है। अल्लाह इनको दिखा रहा है कि देखो तुमने मुल्क के लोगों का, अवाम का क्या हाल किया है और अवाम को कितना बेबस कर दिया, और आज ये खुद बेबस हो चुके हैं। ऐसे ऐसे ज़बरदस्त प्रोफाइल होल्डर्स पाकिस्तानियों के वीज़े रिफ्यूज़ मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे इसलिए पता है कि लोग जो हैं मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, अपने रिफ्यूज़ल्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं। इतने अनगिनत जो हैं मेरे पास जो रिफ्यूज़ल्स कनाडा के जो हैं लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, जो उन्होंने अपने तौर पर अप्लाई किए हैं या किसी के साथ किसी और की सर्विसेज लेकर अप्लाई किए हैं, लोगों ने शेयर किए हैं। तो जब मैंने वो रिफ्यूज़ल्स देखे, उनकी प्रोफाइल्स देखी, अच्छे खासे टैक्स पेयर, पुराना बिज़नेस की स्टेबिलिटी, अच्छी खासी जॉब्स, लेकिन फिर भी जो है जी वीज़ा रिफ्यूज़ कनाडा का। वजह उसके 179 बी, जिसमें और वाज़िया लिखा होता है जी हमें डाउट है जी आप वापस नहीं आएँगे। अब इसकी इंटायरली जो ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को जाती है, पाकिस्तान के निज़ाम को जाती है, जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को जकड़ रखा है, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल है, और एक वो अदारा जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, अगर मैं नाम लूँगा तो फिर आपको पता है फिर नताइज भुगतने पड़ते हैं। अब उस इदारे के या किसी एक शख्स के इशारे पर जो है सारा कुछ होता है, और फिर दूसरे इदारे जो हैं उसी के कहने पर हरकत करते हैं, और पाकिस्तान के लोगों के वीज़ा जो रिफ्यूज़ हैं इन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे इस मुल्क को काबिल ही नहीं छोड़ा कि अब तो बाकायदा कुछ रिफ्यूज़ल्स कुछ कंट्री के, हॉलैंड तो बाकायदा लिख कर देता था पहले, अब का मेरे इल्म में नहीं है कि जी अभी आपके मुल्क के जो ही हालात ठीक नहीं हैं इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे, तो जब आपके मुल्क के हालात स्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम आपको भी वीज़ा दे देंगे। तो ये लेवल आ चुका है जी हम पाकिस्तानियों का। तो हमें जो है ये जो लोग हैं जो हमें जकड़ चुके हैं, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया वगैरह वगैरह, एक इदारा जिसका मैंने कहा कि नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो मेन तो वही है। तो उसकी वजह से जो है ये होता है। उम्मीद काफ़ी थी कि 8 फरवरी के बाद सियासी इस्तेकाम आ जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, लेकिन मेरी राय में मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जी अब पाकिस्तानियों के लिए कनाडा का वीज़ा, जो कि पहले ही भी मुश्किल था, अब मज़ीद शायद मुश्किल हो जाए। कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से हासिल करना, ये मेरी ज़ाती राय है। अगर कोई मौजज़ा हो जाए, कोई काया पलट जाए, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं और आपका स्टेटस ठीक है, जॉब कर रहे हैं, वर्क परमिट पर हैं या रेजिडेंस वीज़ा है, अगर आप वहाँ से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो कनाडा का वीज़ा लगने के चांसेस आपके कुछ बेहतर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैवल हिस्ट्री की, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मलेशिया की है, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, दुबई, काज़ाख्स्तान वगैरह, और क्या ये इस तरह की जो ट्रैवल हिस्ट्री है आपके कनाडा के वीज़े के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है? नहीं। सिर्फ़ आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं दिल को कि जी हम इस तरह के ममालिक का विज़िट करके कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी हो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एक 5 आई कंट्री जैसा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान वगैरह हैं, इनमें से अगर किसी एक कंट्री की हो तो फिर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छों में शुमार होगी। देखिए, बज़ाहिर तो मुश्किल है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आपको कनाडा का वीज़ा मिले, जो साफ़ बात है। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपके दीगर मामलात अच्छे हैं, पर्पस ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, बिज़नेस स्टेबिलिटी अच्छी है, या जॉब करते हैं, जॉब
की स्टेबिलिटी अच्छी है, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चांसेस आपके हैं कि आपको कामयाबी मिल जाए। देखिए, मार्केट में अगर मैं कंसल्टेंट्स की या एजेंट्स की बात करूँ या यूट्यूब की भी बात करूँ, यूट्यूब पे या मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं, वो आपको यही कहेंगे कि कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ये नहीं लिखा कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और ये बात दुरुस्त है, नहीं लिखा। और ना ही ये लिखा है कि जी आपके कम से कम मिनिमम इतने या मैक्सिमम इतने फंड्स होने चाहिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये भी नहीं लिखा, और लोग कहते हैं मार्केट में और यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि जी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप खुद सोचें कि इस हाल में अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, आपका जो है कोई स्ट्रॉन्ग बिज़नेस भी ना हो, ना जॉब हो, ना आपके पास फाइनेंशियल्स हो, तो आप कैसे कनाडा का वीज़ा आपको मिलेगा? अप्लाई तो आप वाक़ई बाय लॉ कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या कामयाबी मिलेगी आपको? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। देखिए, ये जो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, ये उनका कारोबार है। उन्होंने ये बात करनी ही करनी है। उन्होंने यही कहना है आपको, जी आप अप्लाई करें, आपका चांस है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो देखें, जो लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, लाइक वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट किसी से बनवा ली या खुद बना ली, या इस तरह डॉक्यूमेंट्स किसी कोई उससे अरेंज कर लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। ऐसे वीज़ाज़ नहीं लगते, पैसे ज़ाया होते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और किसी भी 5 आई कंट्री, अगर ख़ास तौर पर कनाडा का वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो जाए, फिर आपकी ये वीज़ा रिजेक्शन की एक इमिग्रेशन हिस्ट्री बन जाती है। आप खुद अपने आप से, अपने तौर से, अपने आप से खुद कुछ सवालात पूछें। आप अपने आप से पूछें, क्या आपके पास इतने पैसे हैं ज़ाती तौर पर कि आप कनाडा विज़िट कर सकें? क्या आपके पास इतने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, कि आप अपनी बैंक इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर सकें? क्या आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं? क्या आप थोड़ा बहुत टैक्स या जितना भी आपका बनता है देते हैं? क्या कभी भी आप अपने मुल्क से बाहर कभी सैर करने गए हैं? अगर नहीं गए, तो आप कनाडा ही क्यों जाना चाह रहे हैं और अभी? तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। ये जब आप चीज़ें अपने आप से खुद सवाल करेंगे, तो आपको जो है इनके जवाबात मिल जाएँगे, और आप जो खुद अपना फ़ैसला अपने तौर पर बेहतर कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कनाडा के हवाले से, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, और जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उसके भी बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जी वीज़ाज़ आर लाइकली टू बी रिफ्यूज़्ड फॉर पाकिस्तानी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, और जिस तरह की ये लाना चाह रहे हैं, इससे स्टेबिलिटी नहीं आनी। वो वक्ती तौर पर खामोशी होगी, लेकिन ये खामोशी 6 महीने बाद टूट जाए, साल बाद टूट जाए, 2 साल बाद टूट जाए, मुल्क जो है सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। ये मेरी ज़ाती राय है। मतलब कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे थे कि स्टेबिलिटी आएगी, वो अभी नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है कि जी नज़र आ जाए। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।